न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेंगी उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट करने जा रही है माता वैष्णो देवी हिंदू संघर्ष समिति। जो माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति है, ये बनी है जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कोटा, जो एमबीबीएस सीटों में मुस्लिम समाज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा वहाँ पे अलॉटमेंट हुई है एमबीबीएस। हालांकि उन्होंने मेरिट से ये सारी सीटें हासिल की हैं, लेकिन संघर्ष समिति का कहना है कि वो चाहते हैं कि इन स्टूडेंट्स को वहाँ से जो है कहीं और जगह एडजस्ट किया जाए, और ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है, जो एमबीबीएस कॉलेज है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू स्टूडेंट्स को के लिए इसको रिजर्व किया जाए। तो इस मांग को लेकर संघर्ष समिति पिछले कई दिनों से एहतजाज पे है, सड़कों पे है, प्रोटेस्ट कर रही है, और आज भी वो राजभवन के सामने, जो जम्मू का राजभवन है, वहाँ पे प्रोटेस्ट करने जा रही है हिंदू संगठन। और अगर हम देखें तो इस समिति ने पहले ही जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जेपी नड्डा से बात की है, उनको मेमोरेंडम भी दिया है। यहाँ पे भी वो एलजी से मिले थे, बीजेपी की डेलीगेशन भी यूनियन मिनिस्टर से मिली, यहाँ एलजी से भी मिली, लेकिन अभी तक इनका ये कहना है कि एश्योरेंस तो मिली है इनको, लेकिन एश्योरेंस पे अभी ज़मीनी सतह पे काम नहीं हुआ है, कोई फैसला नहीं हुआ, जिससे इनकी नाराज़गी बढ़ी है। उनको लगता है कि सरकार जो है वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है इनकी मांगों को लेकर, और इसीलिए एलजी ऑफिस के साथ, एलजी राजभवन के सामने ये प्रोटेस्ट करके एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। आज इस पर आज हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि संघर्ष समिति ने जो फैसला किया उसमें लगता है कि आज एक अच्छी संख्या में जो लोग हैं वो जुटेंगे इसमें प्रोटेस्ट में, और राजभवन के सामने एक बड़ा धरना ये करने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। दूसरी खबर जो है, प्रवीण तोगड़िया जो कि राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रेसिडेंट है, वो जम्मू में है। कल परसों वो कठुआ में थे, कल वो आरसपुरा में थे, और आज जम्मू में एक प्रेस वार्ता को वो संबोधित करने जा रहे हैं 1:30 बजे। और इसमें प्रवीण तोगड़िया जो पहले भी जिस तरह से हम कहते हैं कि एक बहुत ही हार्डलाइनर है, और उनका ये बांग्लादेश इशू पर, एमबीबीएस का जो कंट्रोवर्सी है उस इशू पे, और बाकी और इश्यूज़ पर भी वो बात करेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर के राष्ट्रीय बजरंग दल का क्या विचार है इसमें। और अगर प्रवीण तोगड़िया की बात करें तो कल भी उन्होंने आरसपुरा में जो मीडिया से बातचीत हुई, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जो इस वक्त हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो सरकार को अब वक्त आ गया, सरकार वहाँ पे सेना भेजे, सरकार, और वहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करे। इसी के साथ साथ ये तो है, और तीसरी खबर जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी वो रियासी से है। वहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा आज जा रहे हैं। वो वहाँ पे जो फ्लड विक्टिम्स हैं, जो फ्लड से जो प्रभावित लोग हैं, उनको वहाँ पे वो मुलाकात करेंगे, उनको जो उनके नए मकान बनाने के लिए वो वहाँ पे उनको जो एक तरह से अपने लेटर्स देंगे, कंपनसेशन देंगे, और जो एमओयू साइन हुआ है नए घर बनाने के लिए इन लोगों को, उनको वहाँ पे वो आवंटन किया जाएगा। उनको जो नए घर बनाने के लिए जो उनको जो कंपनसेशन है और लेटर्स हैं वो उनको दी जाएगी। और अगर हम देखें तो जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, लगातार जब से फ्लड आया है जम्मू में, तब से जम्मू कश्मीर में, तब से उन फ्लड विक्टिम्स के लिए रिलीफ और कंपनसेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और अब जो एक एमओयू साइन हुआ है एक एनजीओ के साथ, उन्होंने फैसला किया है कि जितने भी मकान ग्रस्त हुए हैं उनको क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको नई तरह से बनाया जाएगा। तो उसी सिलसिले में आज रियासी में भी वो फंक्शन करने जा रहे हैं, जहाँ पे ये सब कुछ होगा। इस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। देखिए, मौसम का मिजाज बदला है, नए साल की तैयारियां भी हैं, नए साल की तैयारियों में सिक्योरिटी का भी एक बड़ा एस्पेक्ट रहता है, तो हमारे रिपोर्टर उस पर भी जो जगह जगह नज़र रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो जो हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के जो प्रबंध किए गए हैं पूरे जम्मू रीजन में, उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। इसी के साथ साथ बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें कठुआ सांबा की बात करें, इसी तरह से उधमपुर की बात करें, और इसी के साथ साथ बाकी क्षेत्रों में भी जो हमारे रिपोर्टर हैं वो वहाँ के लोकल इश्यूज़ को भी उठाएंगे, और जो ये सारे इश्यूज़ हैं उसमें गवर्नमेंट का क्या विजन है, लोग किस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ते हैं। कहीं पे रोड्स की इश्यूज़ होते हैं, कहीं पे ब्रिज का इशू होता है, कहीं पे स्कूलों का इशू होता है, और भी जो बाकी फार्मर्स का इशू है, किसानों का इशू होता है। तो ये सारे इश्यूज़ को जो है देख के उसको हाईलाइट करके और उनको जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18
जम्मू।